Welcome to the class. As you know that बच्चा where we are in your most favorite learning platform, that is Physics वाला. Here I am Achal Gupta, your chemistry mentor, chemistry teacher. जो हम लोग कर रहे थे वो चैप्टर है वाटर, राइट? आज स्टार्ट कर रहे हैं हम वाटर चैप्टर की फर्स्ट क्लास है. कुछ जानेंगे पानी के बारे में, जल लीजिए, ऐसा कुछ होगा आज की क्लास में. तो वाटर बेसिकली किस फॉर्म में मिलता है, कहाँ कहाँ मिल सकता है, या उनके यूजेस क्या हैं, और पानी बना कैसे, बेसिकली ये सारी चीजें आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं. तो आई थिंक मेरे चैम्प्स ब्रो रेडी है क्लास को स्टार्ट करने के लिए और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आज हम करने क्या क्या वाले हैं. थोड़ा ओवरव्यू तो दे दीजिए, जैसे मूवी से पहले ट्रेलर होता है ना, ये ट्रेलर है कि आज क्या होने वाला है क्लास में. तो आज हम करेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में, पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से पानी मिल सकता है. इसके अलावा यूजेबल फॉर्म्स क्या है पानी के, कौन से फॉर्म्स में यूजेबल है, हम यूज कर सकते हैं, और कौन से फॉर्म में हम यूज नहीं कर सकते हैं वो जानेंगे. एंड वाटर साइकिल, बच्चा ये मान लो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का. वाटर साइकिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. याद रखना, वाटर साइकिल के हर एक स्टेप से क्वेश्चन आ सकता है, वाटर साइकिल से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. तो वाटर साइकिल तो चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना अपने को, और डिटेल में पढ़ना है. तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं. तो चलो शुरुआत करते हैं आज की जल्दी जल्दी से. वाटर के बारे में जानते हैं, पानी है क्या, कहाँ कहाँ पानी मिल सकता है, पानी के यूजेस क्या हैं, और पानी बनेगा कैसे. क्या ये घर में जैसे हम लोग बनाते हैं मैगी वैसे बन जाएगा, हमने डाला कुछ और मिला दिया और बन गया पानी, ऐसे पानी बन जाता? तो सेव वाटर क्यों करते, हम तो बना ही सकते थे, कभी भी बना लेते. तो ऐसा होता नहीं है. बेसिकली पानी बनाता है नेचर. अब नेचर कैसे बना रहा है, कौन से स्टेप फॉलो कर रहा है, कौन सी टेक्निक्स लगा रहा है, वो देखते हैं. तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं यूजेस ऑफ वाटर, कहाँ कहाँ पानी को इस्तेमाल किया जाता है. जैसे बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि पानी को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है. पहले यूजेस देख लेते हैं. तो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे भी पानी को यूज करते हैं काफी ज्यादा. कैसे यूज करते हैं वो अभी हम जान लेंगे. इसके अलावा हम देखते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस में, कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है. देन डोमेस्टिक मतलब घर, हमारा घर संसार, वहां पे क्या यूज होता है. एंड देन रिक्रिएशनल, ये समथिंग न्यू, क्या होता है रिक्रिएशनल के बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है. तो अगर बात करेंगे, देखो क्या होता है एग्रीकल्चर मतलब क्या, पेड़ पौधे उगाना. अब पेड़ पौधों को पानी देना पड़ता है. पानी देने के लिए क्या करेंगे, हम बेसिकली ऐसे पाइप्स यूज कर लेते हैं जो क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली चारों तरफ पानी को क्या करेंगे, रोटेट करते हुए पानी दे देंगे. प्लांट्स के लिए पानी जरूरी है, तो वाटर वहां पे उनको क्या मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमने यूज किया वाटर को उनकी ग्रोथ के लिए, उनके फूड बनाने के लिए, हर जगह पानी का इस्तेमाल होता है. तो इस तरह से एक पाइप लगाए जाते हैं और एग्रीकल्चर, पेड़ पौधों को उगाने के लिए इसका यूज किया जाता है. अब इंडस्ट्रियल्स में, इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीजें बनती हैं. एंड यस, यहाँ पे यूज होता है पानी का. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल बताते हैं प्लास्टिक बनाने में, राइट? प्लास्टिक बनाने में आपको क्या लगता है क्या यूज होता है, केमिकल तो यूज होते ही होते हैं बेटा, लेकिन प्लास्टिक बनाने में पानी भी इस्तेमाल होता है, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी इस्तेमाल होता है. आप कोई भी चीज बना रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, कोई भी केमिकल बना रहे हो, डो बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फूड इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो जो डो बनते हैं, कोई भी डो बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल चिप्स के लिए बन रहा है या किसी भी चीज के लिए बन रहा है, वहां पे पानी का इस्तेमाल होगा. अगर चिप्स की बात करें, हमें बहुत पसंद होते हैं अंकल चिप्स एंड ऑल चिप्स, तो उनको क्या होगा, जब पोटैटो कट करेंगे तो वेजेस को क्या करेंगे, वॉश तो करेंगे ही ना. तो ये सारी चीजों में पानी ही तो इस्तेमाल हो रहा है.
डोमेस्टिक, पीने के लिए पानी यूज करते हैं हम, खाना बनाने के लिए पानी यूज करते हैं, घरों में वाटर का इस्तेमाल होता है। एक भी दिन घर में पानी नहीं आए तो क्या होता है, तूफान मच जाता है कि कैसे होगा, कैसे हम ब्रश करें, कैसे हम फेस वॉश करें, कैसे हम नहाएं। और तो नहाना तो छोड़ दो, इतनी ठंड है तो आप तो क्या ही नहाते होगे, बट फिर भी चलो नहाएं कैसे, खाना कैसे बनेगा, ये सारी चीजों में ही पानी का इस्तेमाल होता है, जल यूज होता है। एंड नेक्स्ट है आपका रिक्रिएशनल, सर्फिंग, राफ्टिंग, ये सारी चीजें, डाइविंग, ये सब में किस में आएंगी, इसके लिए तो पानी चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो राफ्ट किस पे करोगे, पानी ही नहीं होगा तो सर्फिंग कैसे करोगे, पानी ही नहीं होगा तो डाइविंग कहाँ करोगे बच्चा, तो पानी तो वहां भी जरूरी है। तो ये है कुछ यूजेस ऑफ वाटर जिससे पानी का इस्तेमाल क्लैरिफाई हो रहा है आपके छोटे छोटे दिमागों में, राइट। ये छोटे दिमाग लेकिन काम बहुत ज्यादा करते हैं, आई नो दैट। ओके, अब देखते हैं कि कुछ जानते हैं, लेट्स नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जल। पानी को कैसे इस्तेमाल करना तो हम बाद में देखेंगे, पानी है कहाँ कहाँ, पहले वो तो जान ले। पानी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, हमारे लिए कौन सा पानी अवेलेबल है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको चार्ट बोल रहे हैं मैम, नीला नीला तो ओशियन है, हरा हरा क्या है, हरा हरा है फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है, मतलब हम उसको यूज कर पाएंगे, हमारे लिए है ये। एंड ये क्या है, फ्रेश वाटर है लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, हम यूज नहीं कर सकते हैं, हम उस तक जा नहीं सकते, तो अवेलेबल ही नहीं है अपने लिए। तो जो चीज अपने लिए अवेलेबल ही नहीं है वो हो के भी हमारे किस काम की, लेकिन काम करती है, कैसे करती है वो जानेंगे जरूर। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं कि 97.4%, ये डेटा आपको याद नहीं करना है बेटा, ये डेटा सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जिससे आप एक अंदाजा लगा सको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 97.4% जो है सॉल्टी वाटर है, सी वाटर। सॉल्टी वाटर को हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, हम पी नहीं सकते, हम उसको यूज नहीं कर सकते, वो सॉल्टी होता है, एक्सट्रीम सॉल्टी होता है। अगर सी में कब जो गए हैं बीचेस में उनको आइडिया होगा, जो नहीं गए हैं बीचेस, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सॉल्टी होता है, आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। काफी एरियाज ऐसे होते हैं, रीजन ऐसे हैं, दिल्ली, अगर आप बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ पे भी क्या होता है, खारा पानी होता है, मतलब सॉल्टी वाटर होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, स्किन खराब होने लगती है, बाल खराब होने लगते हैं, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉल्टी वाटर। तो सॉल्टी वाटर वहां पे क्या है, केमिकल्स की वजह से हुआ है, इतना पॉल्यूशन की वजह से हुआ है। ये सी वाटर है जो नेचुरली सॉल्टी है, राइट। ये क्या है, नेचुरली सॉल्टी है, नमक इसमें है भरपूर मात्रा में। अब इसके बाद बात करते हैं 2.6, हमारा ये वाला पानी, ये जो पानी है ये कहां पे है, ये है तो फ्रेश वाटर, बिल्कुल फ्रेश है, एकदम ताजा है, लेकिन जमा हुआ है। ग्लेशियर्स है हमारे पास, तो जो ग्लेशियर्स है, आइसबर्ग्स है हमारे पास, वहां पे है। तो जमा हुआ पानी चलो ठीक है हम पिघला लेंगे मैम, लेकिन वो जमा हुआ पानी लेने जाएगा कौन, इसीलिए बेटा ग्लेशियर्स में पानी तो है, और 2.59 मतलब 2.6% है, बस स्टिल हमारे लिए यूजेबल नहीं है, हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी ग्लोबल वार्मिंग होती है, पानी पिघलता है, तब जरूर वो पानी हम तक आ जाएगा, लेकिन जब तक वो फ्रोजन फॉर्म में है तब तक हमें नहीं मिल सकता है। एंड 0.01%, कैन यू इमेजिन गाइस, इस 0.01% पानी ऐसा है जो हम यूज कर सकते हैं, मतलब हमारे लिए अवेलेबल भी है। 0.01%, इतना कम परसेंटेज है ये, 0.01%। इसीलिए बोला जाता है सेव वाटर, राइट। इसीलिए बोलते हैं सेव वाटर, क्योंकि अगर पानी नहीं बचाएंगे और अमाउंट आप देख ही रहे हो कितना थोड़ा सा है, तो खत्म हो जाएगा, तो जिंदा कैसे रहेगा अपन, राइट। तो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है कि यू नीड टू सेव वाटर, पानी बचाना चाहिए। अब अगर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बड़ा सा बर्तन, राइट, पतीला,
बड़ा सा पतीला, उसमें पानी भर दिया, पूरा पानी भरा हुआ है, तो वो क्या हो गया आपका सी वाटर हो गया। उसमें से गए एक मग से निकाला और उसको अलग रख दिया, तो वो क्या बन गया आपका ग्लेशियर्स वाटर बन गया या आइसबर्ग्स बन गए। उसमें से गए और एक छोटा सा स्पून लेके गए, टी स्पून लेके गए और निकाल लिया, तो वो जो टी स्पून में जितना पानी आएगा ना, वो पानी अवेलेबल है हमारे लिए, उससे ज्यादा पानी अवेलेबल नहीं है। समझ रहे हो बच्चा? तो इसीलिए पानी को थोड़ा स्मार्टली यूज करना चाहिए। अब देखते हैं बेटा सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या है, हमें कहां कहां पानी मिल सकता है इसके बारे में जानेंगे। अब सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब जहां से हमें पानी मिले। हमें पानी मिलता है वेल से, हमें पानी मिलता है रिवर से, वाटरफॉल से, अगर बोल सकते हैं तो यहां से हमें क्या है पानी मिल रहा है। तो कुछ उनके बारे में ही जानते हैं, बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बात को। यहां बात कर रहे हैं स्प्रिंग्स की, स्प्रिंग्स एंड रिवर्स की बात कर रहे हैं। स्प्रिंग्स एंड रिवर्स होती क्या है देखो एक बार। तो बेटा जो रिवर्स होती हैं एक तरह से समझो पानी है, जो क्लियर पानी हमारे लिए अवेलेबल है, गंगा रिवर है, राइट, यमुना रिवर है, ये सारी रिवर्स है। एंड बात करते हैं स्प्रिंग्स की, तो द रिवर फ्लोज डाउन द माउंटेन साइड एंड अक्रॉस द लैंड, फाइनली फ्लोइंग इनटू द सी एंड ओशन। एट द एंड सारी नदियां, सारा पानी कहाँ जाके मिलता है, समुद्र में जाके मिलता है, ओशन में जाके मिलता है, सी में जाके मिलता है, राइट। और अगर बात करते हैं क्या हो रहा है, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए अवेलेबल है स्प्रिंग वाटर। कभी जाओ पहाड़ों में और जो माउंटेन होते हैं, माउंटेन का जो वाटरफॉल होते हैं, उनको जाके उनके पानी को देखो, वो बहुत क्लियर होता है, बहुत साफ होता है, एंड उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। पहले मुझे लगता था पानी का तो क्या ही टेस्ट होता है, बट बहुत डिफरेंस होता है बेटा, जगह जगह के पानी में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है उस पर मैटर करता है। तो पहाड़ों में जाओगे तो पहाड़ों में आपको एकदम शुद्ध पानी मिलेगा, स्वच्छ वाटर मिलेगा, जो कि हम जाके गंदा करते आ रहे हैं, लेकिन ऑल्दो वो नेचर में क्या था, वो प्योर था, बाद में वो गंदा होता चला गया। तो रिवर्स क्या है, नीचे नीचे बह रही हैं। स्प्रिंग्स क्या है, जो वाटरफॉल से गिर रहे हैं, दैट इज स्प्रिंग्स। और रिवर क्या है, नीचे नीचे बह रही हैं। अब देखते हैं ओशियंस के बारे में। ओशियंस क्या होते हैं, तो ओशियन आपको पता है बेटा सबसे ज्यादा अमाउंट में सॉल्टी वाटर प्रेजेंट है, और हमारे अर्थ में इतना ज्यादा परसेंटेज वाटर जो प्रेजेंट है वो क्या है, ओशियन वाटर है, सी वाटर है और सॉल्ट वाटर है। तो आप यहां पे बोल सकते हो इट्स अ सॉल्ट वाटर। ओके, ये क्या है आपका सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट है, यहां पे नमक है, खारा है ये पानी। आइसबर्ग्स क्या होते हैं, आइसबर्ग जो हमारा 2.6% वाटर था वो फ्रोजन फॉर्म में है, राइट, वो क्या है आपका फ्रोजन फॉर्म में है, जमा हुआ है, इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम अच्छा है, यूजेबल है, लेकिन हमें रीच नहीं कर सकते, तो रीचेबल नहीं है, वहां तक पहुंचना मुश्किल है। बट यस वो मेल्ट होके, जब आइसबर्ग्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, वही मेल्ट होते हैं और रिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। रिवर, वाटरफॉल जो भी आपके बन रहे हैं बेटा, वो ग्लेशियर्स ही मेल्ट होते रहते हैं और रिवर्स बनाते जाते हैं। तो कभी भी जाओगे कोने में से रिवर शुरू होती है, बहती बहती शहरों को कवर करते करते वो आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आइसबर्ग्स या ग्लेशियर्स की बात करें तो यही मेल्ट होते हैं और रिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। रिवर बनाता कौन, ग्लेशियर्स बना रहे हैं, पिघल रहे हैं और नदी बना रहे हैं। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ वाटर की, क्या क्या है हमारे पास सोर्स। तो सरफेस वाटर है, जैसे कि रिवर हो गया हमारा, पॉन्ड हो गया, हमारे पास है रिवर, पॉन्ड्स हो गए, लेक हो गए, राइट, एटसेट्रा, ये हमारे क्या है बेटा सरफेस वाटर। सरफेस वाटर का मतलब क्या है, सरफेस में रहने वाला पानी। तो तालाब हो गए, झील हो गए, नदी हो गए, तो ये क्या है बेटा सरफेस वाटर है, सरफेस पे बह रहे हैं, सरफेस वाटर हो गए। अब नेक्स्ट है आपके पास बेटा
अंडरग्राउंड वाटर, ये अंडरग्राउंड वाटर क्या, अंडर वन डाउन तो सुना था, अंडरग्राउंड वाटर क्या है? अंडरग्राउंड का मतलब है पानी जो है, अंडरग्राउंड का मतलब ग्राउंड के अंदर। समरसेबल सुना है, समरसेबल यूज करते हैं घरों में, राइट? समरसेबल में कहां से पानी आता है? अंडरग्राउंड वाटर ही आता है समरसेबल में। समरसेबल लगी कैसे होती है बेटा? एक जगह लेते हैं, राइट, वो करते हैं आइडेंटिफाई, वहां पे क्या करते हैं, लंबा सा छेद करते जाते हैं नीचे तक, एकदम नीचे तक, बहुत गहराई तक क्या डालते हैं, पाइप डालते हैं। अब गहराई में क्या है, अर्थ की गहराई में पानी भरा हुआ है। पानी कैसे भरा है बेटा? जब बारिश होती है घरर घरर, वो क्या करती है, रिसता है पानी, रिस के नीचे जाता जाता है, जाता जाता है, जाता जाता है और कलेक्ट हो जाता है, और उसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो समरसेबल से जो आप पानी निकालते हो वो अंडरग्राउंड वाटर को आप बाहर निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ वाटर में। आपको पता है ओशन एंड शीज हो गए एंड ग्लेशियर्स हो गया, आपका आइसबर्ग्स हो गए। सोर्स ऑफ वाटर आपके पास आइसबर्ग्स है और यूजेबल वाटर, अनयूजेबल फॉर्म है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे अनयूजेबल फॉर्म में सॉल्टी हो गया, ग्लेशियर हो गया, आइसबर्ग्स हो गया, ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। अब लेकिन जो रिवर्स है, स्प्रिंग्स है, पॉन्ड्स है, राइट, वेल है, लेक्स है एंड स्ट्रीम्स हैं, ये कहां से आ रहे हैं? जब पिघल रही है ग्लेशियर्स, पानी आ रहा है तो रिवर का फ्लो बन रहा है। यहां पे आप बात करोगे इसका यूजेबल वाटर लिखोगे, राइट? ये क्या है, यूजेबल वाटर है, राइट? ये अनयूजेबल फॉर्म है, ये यूजेबल फॉर्म है। तो इन सारे रिसोर्सेज से हमें जो भी पानी मिलेगा वो हम यूज कर सकते हैं। अब लेक्स का पानी गंदा हो गया है तो प्योरीफाई डेफिनेटली करना पड़ेगा, लेकिन पहले पानी शुद्ध होता था, हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते थे, अब नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल ये जो पानी है ये अवेलेबल है हमारे लिए। अब बात करते हैं यूजेबल फॉर्म ऑफ, अनयूजेबल फॉर्म ऑफ वाटर। एज यू नो दैट आपका ओशन है, शीज है, ग्लेशियर्स है, आइसबर्ग्स है, ये सब क्या है, आपके अनयूजेबल है तो, लेकिन हम यूज ही नहीं कर सकते हैं। यूजेबल में अगर बात करोगे, रिवर्स हो गया आपके पास, लेक्स हो गए, राइट, पॉन्ड्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, ये सब क्या है, यूजेबल फॉर्म्स ऑफ वाटर है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रीम्स हैं आपके पास, वेल्स है, कुएं। अच्छा, जो वेल होते हैं ना, कुएं होते हैं ना, उसमें भी अंडरग्राउंड वाटर ही होता है, राइट? उसमें भी क्या है, क्योंकि कुएं देखे कभी कितने गहरे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको बनाया जाता है जिससे जो ग्राउंड में वाटर था, जो अर्थ में वाटर कलेक्ट हो रहा था नीचे सरफेस में, वो वहां से हम आराम से निकाल सके, इसीलिए कुएं बहुत गहरे होते हैं। और कुएं सूख जाते हैं कब? जब अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है उस स्पेसिफिक जगह का, तो वहां से क्या होता है, कुएं सूखने लग जाते हैं। अब देखते हैं वाटर साइकिल के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वाटर साइकिल बेसिकली है क्या, क्या नहीं है, इसके बारे में जानना बहुत, मतलब लाइक से बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब स्टेप्स हैं कैसे, क्या हो सकते हैं, उनको एक बार देखते हैं बेटा। वाटर साइकिल में, वाटर साइकिल होती क्या है, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है कि पानी बन रहा है, बारिश हो रही है, नदियां बह रही हैं। देखो यहाँ पे भी पानी आ रहा है, देखो यहाँ से भी क्या है, पानी है। ये क्या है, ग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है। यहाँ पे हमारी सुंदर सुंदर मछलियां जिंदा हैं, सांस ले रही हैं, और फिर ऊपर जा रहा है पानी। देखो यहाँ से पानी नीचे आया, यहाँ से पानी ऊपर गया, क्लाउड बने, क्लाउड जाके फिर बरस गए। तो ये क्या, एक तरह का लूप है, चक्का है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और पानी इसलिए बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है बेटा, जब पॉपुलेशन इतनी सारी है, बारिश इतनी सी हो रही है, तो इतने सारे लोगों को पानी कैसे मिलेगा? इसीलिए पानी को बचा के यूज करना चाहिए, दिमाग के साथ यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं वाटर साइकिल की। तो दिस साइकिल प्रोसेस, लाइक साइकिल प्रोसेस थ्रू विच वाटर सर्कुलेट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है, जिस प्रोसेस के थ्रू हमें पानी मिलेगा, हमारे एनवायरमेंट को पानी मिलेगा, उसको हम बोल देंगे ये एक वाटर साइकिल है। पानी है जो चल रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, इसको बोल देंगे वाटर साइकिल।
अब स्टेप्स देखते हैं क्या क्या वाटर साइकिल के स्टेप्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप्स, हर एक स्टेप का क्लैरिफिकेशन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सारे स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं। इवेपोरेशन से शुरू करते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? पहला स्टेप है इवेपोरेशन, जो अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरा स्टेप आपका क्या है बेटा? ट्रांसपिरेशन। ये क्या होता है मैम, ये चीज क्या है? तो ये भी जानेंगे आज की क्लास में। एंड कंडेंसेशन, कंडेंस क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। एंड प्रेसिपिटेशन, क्या होता है प्रेसिपिटेशन। ये फॉलोइंग स्टेप्स है आपके बेटा 1 2 3 4, ये 4 स्टेप फॉलो होते हैं वाटर साइकिल में। इस तरह से साइकिल चलता रहता है 1 से 4 तक, फिर 4 से 1, 1 to 4, 1 to 4, ये साइकिल चलती रहती है कंटिन्यूसली और पानी बनता रहता है। हम इसको लैब में नहीं बनाते हैं, राइट? पानी को लैब में नहीं बनाते हैं, ये बनता रहता है, बनता रहता है। तो इवेपोरेशन जो शुरू करते हैं सबसे पहले कि इवेपोरेशन होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो इवेपोरेशन में बेटा एक चीज समझो, सबसे पहली जो चीज हमको समझनी है वो है हमारा स्टेट ऑफ मैटर, राइट? स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या है? हमारे पास सॉलिड स्टेट होती है, हमारे पास लिक्विड स्टेट होती है और हमारे पास गैस स्टेट होती है। ये हमारे पास क्या है बेटा? 3 स्टेट्स है। तो पानी भी तीनों स्टेट से मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो आइस फॉर्म में मिलता है सॉलिड। लिक्विड में अगर बात करें तो सीधे पानी जो हम पीते हैं वो पानी। गैस की बात करें तो हमारे पास क्या होती है? वेपर, राइट? क्या होती है हमारे पास? वेपर प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है? 3 स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें पानी भी मिलता है। हमें सॉलिड फॉर्म में पानी मिलता है, हमें लिक्विड फॉर्म में भी पानी मिलता है और हमें गैसेस फॉर्म में भी पानी मिल जाता है। तो अब ये तीनों फॉर्म यूज होंगे बेटा आपके ये फॉलोइंग स्टेप में, जब हम बना रहे हैं वाटर को वाटर साइकिल में। तो वाटर साइकिल में तीनों स्टेट आपको दिख जाएंगे। कैसे हो रहे हैं जानते हैं। तो इवेपोरेशन की अगर हम बात करेंगे तो इवेपोरेशन में इवेपोरेशन होता क्या है वो देखते हैं। तो the process whereby water disappear into air is called evaporation, and during the process water in its liquid form to convert it into the gaseous water vapor। तो बेटा एक चीज समझो, यहाँ पे सिंपल सा हो क्या रहा है। बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे पास पानी है जो कि वाटर फॉर्म में है। इसको हमने क्या किया है? हीट दिया है या गर्म किया है, राइट? हीट दिया है या गर्म किया है। ये लिक्विड फॉर्म में है और ये किस में गया है बेटा? इसको हमने गर्म किया और किस में चला गया है? वेपर बना दिया है इसने, जो कि गैसेस फॉर्म में है, राइट? जो कि गैसेस फॉर्म में है। तो यहां पे अगर आप देखोगे बेटा कि कन्वर्ट हो रहा है किसमें? जो पानी है। इवेपोरेशन क्या है? जब लिक्विड फॉर्म का पानी कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में, मतलब एक जगह पे रुका हुआ था, टिका हुआ था, अब हवा में है वेपर के रूप में। तो ये क्या है? इवेपोरेशन है। तो अब इवेपोरेशन की वजह से ही क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर ऑन हीटिंग। जब हम गर्म करते हैं तो इवेपोरेशन होता है। आपको पता है बेटा कपड़े जो होते हैं, जब हम कपड़े सुखाते हैं कैसे सूख जाते हैं? उसमें इवेपोरेशन चल रही होती है। अब आप ये बोलोगे मैम उसमें हम हीट तो नहीं कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? तो बेटा इवेपोरेशन जो होता है ना वो चलता रहता है कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि हम उसको प्रॉपर हीट देंगे, माचिस लगाएंगे, गर्म करेंगे तो ही होगा। इवेपोरेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है, राइट? अब कैसे होता है? यहाँ पे कपड़े हमने जो लिए हैं गीले कैसे हुए? उनके छोटे छोटे पोर्स थे, उनमें पानी भरा हुआ था। मतलब एक तरह से यहाँ पे हमने क्या किया था? पानी भरा हुआ था इन कपड़ों में। जो गीले कपड़े थे उसमें पानी भरा हुआ था। अब जो पानी भरा हुआ है हमने क्या देखा? जो सराउंडिंग में हमारी हीट है, टेम्परेचर है, उसने उस पानी को धीमे 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 भाप बना के
उड़ा दिया और कपड़े आपके सूख गए। इसीलिए ठंड में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है, इवेपोरेशन उतने आसानी से उतनी जल्दी नहीं हो पाता है। इसीलिए बेटा ठंड में कपड़े सुखाना मतलब जान की आफत करना होता है, वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाती है। अब अगर बात करते हैं, यहाँ पानी को हम बॉईल करते हैं, पानी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, उबल रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा? पानी कहाँ जा रहा है? लिक्विड से गैस स्टेट में जा रहा है। यहाँ हो रहा है लिक्विड से गैस स्टेट में जा रहा है, पानी को गर्म कर रहे हैं, एकदम तपा दे रहे हैं। अब देखते हैं ट्रांसपिरेशन क्या है। पत्ती के ऊपर बूंदे बूंदे दिख रही हैं, ये है क्या चीज? तो बेटा यहाँ बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की। तो ट्रांसपिरेशन होता क्या है? द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द होल प्रेजेंट द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। हमारे पास जो लीव्स होती है ना बेटा, बहुत ही गंदी ड्राइंग है मैम की, तो इस पर जज नहीं करना है किसी को। जो लीव्स होती है ना, लीव्स में क्या होते हैं बेटा? बहुत छोटे छोटे से ऐसे पोर्स से होते हैं। अब लीव्स कनेक्टेड होती है रूट से, राइट यहाँ रूट से कनेक्टेड है। तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, इनमें जो वाटर मॉलिक्यूल आया है लीव्स में, ये क्या करते हैं? इसको उड़ा देते हैं, वेपर बना देते हैं। तो लीव्स के जो होल्स हैं, लीव्स में जो होल्स हैं, उनसे पानी को उड़ा देना। हो इवेपोरेशन ही रहा है यहाँ पे, लेकिन पानी आ कहाँ से रहा है? लीव्स के होल से आ रहा है। इसलिए इसको अलग नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया है? ट्रांसपिरेशन नाम दे दिया है इसको। इसको क्या नाम दिया है बेटा? ट्रांसपिरेशन इसका नाम रख दिया है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? पानी लिक्विड से वेपर फॉर्म में ही जा रहा है, लेकिन लीव्स के थ्रू जा रहा है। तो इसीलिए इसमें क्या है बेटा, आप देख सकते हो, इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। कंडेंस करना क्या होता है? कंडेंस मिल्क देखा है कभी? खाया होगा कंडेंस मिल्क, तो बहुत पसंद होता है। कंडेंस का मतलब होता है बेटा पास पास लाना। कंडेंस का मतलब क्या होता है? पार्टिकल को पास पास लाना। जो बच्चे दूर दूर घूम रहे हैं ना, उनको पकड़ के लाया और एक ग्रुप बना दिया, एकदम साथ में खड़ा कर दिया। तो क्या किया? उनको कंडेंस कर दिया है, पास ले आए हैं पार्टिकल्स को। तो कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा? बेसिकली जो वाटर वेपर होती है वो ऊपर गई। अब ऊपर थी ठंड, नीचे से तो वेपर बन गई। अब वेपर कब बनी? वेपर का फॉर्मेशन कब हुआ? जब हमने उसको कुछ हीट दिया, कुछ गर्म किया। तो जो वाटर पार्टिकल जो थे, जो वेपर बने, मतलब कुछ गर्म थे, थोड़े गर्म थे, राइट? तभी वो क्या हुए? वो गैस में गए, दूर दूर गए। अब उनको हमने ठंडा कर दिया, तो ठंडा करने से क्या हुआ? वो पास पास आ गए। जैसे कि अगर बात करें, हम अगर फ्रेंड्स होते हैं, हमारी लड़ाई हो जाती है, राइट? लड़ाई हो जाती है तो हम क्या होता है? दूर दूर भागते हैं। गुस्सा होता है, गुस्सा क्या है? गर्म हो जाता है ना, दिमाग गर्म हो जाता है, कान गर्म हो जाते हैं जब गुस्सा आ रही होती है। तो क्या होता है? हम अलग अलग रहने लगते हैं। लेकिन हमारी गुस्सा शांत होती है, हम अच्छे दोस्त हैं, हमारी लड़ाई हो गई, ठीक है, लेकिन हमारी गुस्सा शांत होती है तो हम क्या होते हैं? पास पास आ जाते हैं ना। वैसे ही होते हैं बेटा, जो लिक्विड फॉर्म के हमारे वाटर पार्टिकल थे, वो गैसेस में तो गए, जब उसको गर्म किया, उसको हीट किया, वो गए, गर्म थे। अब उनको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद वो क्या होंगे? पास पास आएंगे, राइट? वो क्या होंगे? पास पास आएंगे। तो पास पास आके क्या बना देंगे? वो वाटर का यहाँ पे कंडेंस कर रहे हैं। कंडेंसेशन का मतलब क्या है? जो वाटर पार्टिकल है वो दूर दूर थे, उनको हम पास पास लेके आ गए और क्या बना दिया बेटा? कंडेंसेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? जो ड्रॉपलेट्स है वो दूर दूर थे, राइट? जैसे कि मान लो 4 वाटर पार्टिकल जो गैस में बने थे वो पास आ गए, 4 और आ गए, अब 2 बन गए। अब दोनों ने क्या किया? और ग्रुप बना लिया। मतलब वो नहीं होता है जैसे मार्केटिंग दिखाते हैं, एक वो कौन सी मूवी आई थी, एक को हेल्प करो, फिर 3 को हेल्प करो, फिर 3 दूसरे 3 को हेल्प करेंगे, ऐसे कर करके क्या होगा? एक चेन बनती चली गई। तो वैसे ही क्या हुआ था बेटा? यहाँ पे एक तरह से क्या हुआ? ड्रॉपलेट्स बनते गए बनते गए बनते गए, और फिर सारे ड्रॉपलेट्स एक साथ मिल गए और बादल का फॉर्मेशन हुआ। बादल बन गए, क्लाउड बन गए। तो क्लाउड कैसे बने बेटा? कंडेंसेशन से बने हैं क्लाउड। अब फॉर्मेशन कैसे हुआ है क्लाउड का? जल्दी बताओ, फॉर्मेशन कैसे हो सकता है क्लाउड का? कंडेंसेशन के थ्रू ही होगा क्लाउड का फॉर्मेशन, राइट? कंडेंसेशन के थ्रू ही होगा ना क्लाउड का फॉर्मेशन? होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ बच्चा, हो सकता है ना, राइट? तो यहां पे आगे जाएंगे बेटा, क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे बना है बेटा?
कंडेंसेशन से। कैसे बना बेटा ये? कंडेंसेशन से बना है, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है कंडेंसेशन से। अब ड्यू क्या होती है वो देखते हैं। ड्यू माउंटेन ड्यू नहीं है कि भैया डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू नहीं है बेटा ये। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, जो ड्रॉपलेट्स है सरफेस में दिख रहे हैं, जो सील अब जाते हो इस टाइम पे ओस दिखती है, पेड़ पौधों में, ग्लासेस में ओस दिख रही है। क्यों? क्योंकि इतनी ठंड है, इसीलिए जो चारों तरफ वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में, वो रात में इतना ठंडा वेदर होने की वजह से पास आते हैं और ग्लासेस में क्या होते हैं? कलेक्ट होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? कलेक्ट हो रहे हैं सरफेस पे, तो ये क्या बना रहे हैं? ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं और इन्हें बोलते हैं ड्यू। अब फॉग, जीरो विजिबिलिटी, राइट? फॉग जीरो विजिबिलिटी क्या होता है? हमारे सराउंडिंग में ही वेपर प्रेजेंट है, राइट? हमारे सराउंडिंग में वेपर प्रेजेंट है नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब ठंड आई तो जम गया मतलब क्या? पास आ रहा है, कंडेंस हो रहा है। जब कंडेंस हो रहा है और चारों तरफ पॉल्यूशन भी प्रेजेंट है, राइट? चारों तरफ पॉल्यूशन भी प्रेजेंट है और एक्सट्रीम लेवल पे ठंड होने की वजह से जो कंडेंसेशन है वो क्या हो रहा है? जल्दी हो रहा है। तो डस्ट पार्टिकल्स पे वो ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होने लगते हैं और उससे बनती है फॉग, राइट? विंटर सीजन में कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट जो होती है डस्ट पार्टिकल में दिखती है एयर में, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं? फॉग बोलते हैं। फॉग परफ्यूम वाला फॉग नहीं है कि फॉग चल रहा है, दिस इज फॉग तो चल ही रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ विंटर, एक्सट्रीम चिलिंग विंटर। तो यहाँ पे क्या है? फॉग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखते हैं लास्ट स्टेप, प्रेसिपिटेशन। हमने वाटर जो कलेक्ट था उसको क्या किया? पानी से वेपर बनाया, वेपर से बादल भी बन गए। अब बारिश नहीं होगी तो पानी आएगा कैसे? बादल थोड़ी पी लेंगे हमें पानी भी तो चाहिए। तो वो हमें मिलता है प्रेसिपिटेशन से। जो क्लाउड होते हैं कंडेंस हो गए होते हैं, राइट? अब वो क्या होते हैं? क्लाउड बन गए, बनते गए, एक टाइम के बाद क्या होते? भारी हो जाएंगे ना, पास आते गए ड्रॉपलेट्स बनते गए, पास आते गए, क्लाउड बन गया। अब उनका भार उनसे संभल नहीं रहा है, अब संभलेगा नहीं तो क्या होगा? गिर जाएगा। तो वही हुआ बेटा, यहाँ पे गिर गया और इस प्रोसेस को क्या बोला है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? नीचे आ जाना, गिर जाना। तो ये क्या है? आपका प्रेसिपिटेशन है। तो रेन जो होती है, पानी बन के गिरा तो रेन बोल दिया। अब थोड़ा सा और ठंडा हो गया तो स्नो बन गया, लाइट फ्लेक एट लो टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर। अगर किसी हिल स्टेशन में जाओगे तो वहां पे स्नोफॉल होती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होती है? दिल्ली में स्नोफॉल क्यों नहीं होती है? क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर उतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है कि बारिश की जो बूंदे हैं, जो रेन ड्रॉप है, उसको जमा दे। तो उतना वो काबिल नहीं है, लेकिन वहां पे काबिलियत होती है। अब क्या होता है? यहाँ पे हेल्स क्या होते हैं? ओले बोलते हैं इन्हें, हेल्स को ओले बोला जाता है। ओले मतलब पत्थर जैसे होते हैं, टक 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 गिरते हैं हमारे जमीन में। तो फ्रोजन वाटर पैलेट्स होते हैं आपके हेल्स। रन ऑफ क्या होता है? तो रन ऑफ अगर देखते हैं, हेल्स पता चल गया, ये है बेसिकली प्रेसिपिटेशन। पानी ऊपर गया, बादल से नीचे आ रहा है। अब नीचे आने में वो किस फॉर्म में आ रहा है? वो तीन हो सकते हैं, रेन, स्नो और हेल्स। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं रन ऑफ की। तो रन ऑफ क्या है बेटा? रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंटर इनटू द सॉइल एंड ऐड टू द ग्राउंड वाटर। अब क्या हुआ? बारिश हुई, सरफेस के नीचे भी वो क्या हुआ? कलेक्ट होता चला गया पानी। तो ये क्या है? रन ऑफ, रिश्ता हुआ जा रहा है। रन ऑफ का मतलब क्या है? रिश्ता हुआ जा रहा है और नीचे कलेक्ट हो रहा है, इसे बोल दिया है रन ऑफ वाटर, राइट? अब देखते हैं, द रिटर्न ऑफ रेन वाटर इनटू लार्ज बॉडीज एंड ग्राउंड वाटर इज नोन एज रन ऑफ, राइट? ग्राउंड वाटर जो होता है बेटा वो क्या है? रन ऑफ है, राइट? वो क्या है? रन ऑफ है। बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है, बट जाता है। तो बेटा और रन ऑफ वाटर जो होता है ना, क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि हम लोग सीमेंटेड एरिया बनाते जा रहे हैं। अब पानी तो तब रिसेगा ना, मिट्टी में डालोगे पानी तो सोख होता है, सीमेंट में डालोगे तो सोख नहीं होता है ना। तो इसीलिए सीमेंटेड एरिया इतना ज्यादा हो गया है कि जो ग्राउंड वाटर है वो कम है, क्योंकि पानी को नीचे आने का रास्ता ही नहीं मिल पाता है।
जब रास्ता ही नहीं मिलेगा, रास्ता होगा ही नहीं, तो यहाँ पे राही चलेगा कैसे? तो यहाँ पे वो नहीं हो पाता है। तो आई गेस बेटा आपको वाटर साइकिल समझ आ गया है, सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो और खुश रहो। टेक केयर, बाय बाय गाइस।